Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे. So today's reading is all about when your targets will be achieved. आपके जो targets है वो कब achieve होंगे, कब तक achieve होंगे. जो भी टारगेट्स है, चाहे वो आपके लव रिलेशनशिप को लेके टारगेट्स आपने बनाए हैं, या फिर आपके करियर को लेके आपने टारगेट्स बनाए हैं, या फिर आपका कोई पर्टिकुलर कोर्स है जिस कोर्स को आप हायर स्टडीज में करना चाहते हैं, वो टारगेट बनाया, या जो भी पर्सनल लाइफ के टारगेट्स है आपने बनाए हैं, वो कब तक अचीव होंगे और किस तरीके से अचीव होंगे. सो व्हेन विल योर टारगेट्स achieved and how. Okay, so firstly हम आपकी current energies देखेंगे and then we will see कि आपके जो targets है वो कब तक achieve होंगे. I mean कब तक achieve होंगे और कैसे achieve होंगे. Okay, and end में हम आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से कुछ गाइडेंस लेंगे कि आपको किन बातों का ख्याल रखना है. एंड में एंजल आंसर ओरेकल डेक से भी मैं आपके लिए कुछ आंसर्स लूंगी ताकि आप जान सको कि आपको किन बातों का ख्याल रखना है. ऑल राइट गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग एंड दिस विल बी अ कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग. सो व्हाटएवर मैसेजेस रेजोनेट्स विद यू, प्लीज टेक इट, अदरवाइज लीव इट फॉर अदर्स. And this is not a gender specific reading. Anyone can watch, whether you're male or female. All right. यूनिवर्स प्लीज गाइड मी. जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके टारगेट्स, उनकी पर्सनल लाइफ के टारगेट्स, उनके करियर के टारगेट्स, उनके लव रिलेशनशिप के टारगेट्स कब तक पूरे होंगे, उनकी पहले एनर्जीज मुझे बताएं. यूनिवर्स प्लीज मुझे मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करें. करंट एनर्जीज. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. डिटरमाइंड है आप अपने टारगेट्स को लेके. सन कार्ड पॉप अप हुआ है and King of Cups. Okay, and end में है back of deck is the Moon card. So कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है guys. Okay, so जो आपकी current energies हैं, will you achieve your targets and when will you achieve your targets? So उसका clear answer है yes. आप इमोशनली थोड़ा सा इस चीज को लेके ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं. मे बी हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि कब तक ये टारगेट अचीव होंगे, कब आप अपने उस पोजीशन में पहुंचोगे. आप उस टाइम का वेट कर रहे हो. इमोशनली आप बहुत ज्यादा इस चीज के बारे में सोच रहे हो. कहते हैं ना कि हम होते तो कहीं और हैं लेकिन दिमाग में हमारे कुछ और चल रहा होता है. तो सेम आपके साथ भी वही हो रहा है. आप अपने टारगेट्स को लेके आप कहीं भी जा रहे हो ना, चाहे आप सोशल गैदरिंग में जा रहे हो, चाहे फैमिली के साथ हो, चाहे वो आप कुछ और भी कर रहे हो काम, चाहे वो आपके पार्टनर के साथ हो, जो आपके टारगेट है, जो जिस टारगेट को लेके आप चल रहे हो, उस टारगेट के बारे में ही आप सोचते रहते हो इमोशनली. वेरी वेरी इमोशनली कनेक्टेड विद द टारगेट. लाइक होता है ना कि अगर वो चीज मुझे मिल गई या वो टारगेट मैंने अचीव कर लिया, सो मैंने हर चीज जीत लिया. राइट. सो कहीं ना कहीं आप बहुत इमोशनली कनेक्टेड है अपने टारगेट के साथ. सो क्या आप अपने टारगेट को अचीव करेंगे? यस, द आंसर इज यस. एंड जो करंट एनर्जीज मुझे लग रही है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द सन कार्ड एंड किंग ऑफ कप्स. सो कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत डिटरमाइन हैं. आप श्योर हो कि आप अपने टारगेट को अचीव करोगे. हो सकता है कि आप किसी करियर में, आप किसी ऐसे पोजीशन में जाना चाहते हो, आपने बहुत मेहनत की, बहुत ट्राई किया है, आपने एफर्ट लगाए उस करियर पे, चाहे वो आपकी जॉब हो 9 to 5 या फिर आपका खुद का बिजनेस हो. अब वो ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, लेकिन आप किसी चीज को लेके बहुत डिटरमाइंड हो और आपको पता है मैं उस टारगेट को अचीव करूंगा या करूंगी. आपका क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक डिटरमाइंड माइंडसेट शो करता है, जो कि ठान लिए है तो करके दिखाना है. तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से
काफी लोगों की जो करंट एनर्जी ऐसी शो हो रही है कि आपने ठान लिया है वो टारगेट को अचीव करना अपनी लाइफ में, आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो, आप बहुत ज्यादा उस चीज को लेके, कहीं ना कहीं मुझे करंट एनर्जी लग रही है कि आप उस चीज को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो उस टारगेट को लेके, और आप जानते हो कि मुझे हैप्पी गो लकी नेचर में रह के ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर आप जैसे कि मैंने बताया कि आप इमोशनली बहुत कनेक्टेड है, आप अंदर ही अंदर बहुत इमोशनली भले ही कनेक्टेड हो लेकिन बाहर से आप शो नहीं हो कर रहे हो। अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन में हो उस चीज को लेके, वो टारगेट कब अचीव होगा आपका, लेकिन स्टिल आपके चेहरे पे या आपकी पर्सनालिटी पे वो चीज शो नहीं होती। आप हमेशा हैप्पी गो लकी नेचर में रहते हो, एक्साइटेड रहते हो, और वो चीज जो आपका टारगेट है ना उसको अचीव करने के लिए ना आपको पता है, वे पता है आपको, आपको पता है कि मैं एक चाइल्ड लाइक एनर्जी में रह के ही इस चीज को अचीव कर सकूंगा, मैं ज्यादा टेंशन लेके इस चीज को अचीव नहीं कर पाऊंगा। कहीं ना कहीं आप जैसे कि मैंने बताया कि आप इमोशनली कनेक्टेड है, तो आपकी करंट एनर्जीज भी ऐसी दिख रही है कि आप उस टारगेट को बहुत दिल से चाहते हो। किंग ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं किंग ऑफ कप्स जो कार्ड होता है ना, बेसिकली वो ये शो करता है कि वो पावर में है पर्सन, लेकिन वो अपने इमोशंस के साथ भी कनेक्टेड है। सो कहीं ना कहीं हो सकता है आप में से कुछ लोग का टारगेट हो कि इस साल बाय द एंड ऑफ 2024 आप इंगेज्ड हो जाओ अपने पार्टनर के साथ, या फिर आपकी शादी हो जाए, या एंगेजमेंट हो जाए, या कमिटमेंट आपको मिल जाए, या फिर आप किसी करियर में एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाओ जहां पे लोग आपको जाने। तो आपने एक टारगेट सेट कर रखा है और उस टारगेट को आप दिल से चाहते हो, कितना दिल 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 दिमाग सब कुछ उस टारगेट पे लगा रखा है और उसी को पाना चाहते हो। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप इस एनर्जी सेक्शन में आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। सो कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकल होकर भी और इमोशनल होकर भी दोनों चीज को बैलेंस करके अपने टारगेट को अचीव करना चाह रहे हो और करोगे। ओके, और कर रहे हो, ये एनर्जी शो हो रही है। नाउ वी विल सी व्हेन यू विल अचीव योर टारगेट्स। अभी टारगेट्स कुछ भी हो सकते हैं, सी आपको जस्टिस भी मिलेगा गाइस। ओके, सो जो भी मेहनत आप कर रहे हो या जो भी आपका टारगेट है ना, अभी हो सकता है कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि हाफ 50% लोगों का लव रिलेशनशिप का टारगेट है और 50% लोगों का करियर का टारगेट है। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग ये चाहते हैं कि अभी तक आपने कुछ अचीव नहीं किया अपनी लाइफ में। हो सकता है आप में से कुछ लोग 25 प्लस हो, 30 प्लस हो, 40 प्लस हो, और आप अपने करियर में वो सब चीजें नहीं पा पाए या वो पोजीशन नहीं पा पाए, या हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अभी तक सिंगल हो, या फिर किसी पर्सन का वेट कर रहे हो मैरिज के लिए। सो कहीं ना कहीं जस्टिस जरूर मिलेगा। ओके, मैं इस कार्ड को जरूर रखूंगी। नाउ वी विल सी व्हेन विल यू गेट, when you will achieve your targets. Okay, when will you achieve your targets? 6 of Swords, Page of Pentacles, and 9 of Pentacles. Back of deck is 3 of Swords. So when will you achieve your target? So कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है गाइस कि आप में से कुछ लोग अपने टारगेट को तभी अचीव कर पाओगे जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के बाहर जाओगे। अब ये हो सकता है कि आपको वो अपना टारगेट अचीव करने के लिए आपको स्टेप अप करना पड़ेगा। लाइक होता है ना कि हम कोई चीज चाहते हैं अपनी जिंदगी में, हम कोई चीज पाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक्शन तो लेना पड़ेगा ना। अब ये हो सकता है कि आउट ऑफ कंट्री जाके या फिर आउट ऑफ स्टेट जाके आपको वो चीज करनी पड़े। इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन कि आपका टारगेट क्या है। हो सकता है आप में से कुछ लोग लिटरली आउट ऑफ कंट्री जाने का प्लान कर रहे हो, वही आपका टारगेट है। तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि व्हेन विल यू अचीव योर टारगेट, व्हेन यू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। जब आप उस चीज को अचीव करने के लिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए मैक्सिमम तरीके से एफर्ट लगाओगे और मैक्सिमम तरीके से उस चीज को अचीव करने के लिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप कहते हैं ना अपने
रिस्क भी लेना पड़ता है कभी कभी, राइट? सो कहीं ना कहीं रिस्क लेना या फिर कंफर्ट जोन से निकल कर जब आप जाओगे उस चीज को अचीव करने के लिए, तब आप अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग अपने टारगेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो भी आपका टारगेट हो सकता है, आप में से कुछ लोग अपनी लाइफ में लिटरली एक लग्जरियस लाइफ चाहते हो। वही आपका टारगेट है कि आप अच्छी जॉब करो, अच्छा अर्न करो, अच्छा करियर हो, अच्छा हस्बैंड हो, फाइनेंशियली तौर पे आप ब्लेस्ड हो, आपके पास वो सारी चीजें हो, मटेरियलिस्टिक थिंग्स की बात कर रही हो, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, यही आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यही आपका टारगेट है। सो कहीं ना कहीं आपका टारगेट तभी अचीव होगा जब आप उस टारगेट को इंटरनली फील करने लगोगे कि आप वो चीज जी रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन करने लगोगे, आप विजुअलाइजेशन करने लगोगे, तब वो टारगेट अचीव होगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैं चाहती हूं कि मेरे पास एक कार हो, राइट? जैसे मान लीजिए कि मेरे पास फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक बहुत अच्छी कार चाहती हूँ। अब मैं उस कार के बारे में विजुअलाइजेशन कर रही हूँ कि वो कार मेरे पास है, मेरे मेरे घर के बाहर खड़ी है, राइट? और मैं उसमें डेली जाके उसमें ड्राइव करती हूँ, लॉन्ग ड्राइव पे जाती हूँ, अपनी फैमिली के साथ जाती हूँ, फ्रेंड्स के साथ जाती हूँ, मूवी देखने जाती हूँ, अपने काम के लिए जाती हूँ, अपने ऑफिस जाती हूँ। सो कहीं ना कहीं वो चीज को मैं प्रेजेंट टेंस में लेकर आ रही हूँ। सो जब आप वो चीज, उस टारगेट को, जो भी आपका टारगेट है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये चाहते हो कि आपका जो टारगेट है वो आपके पार्टनर के साथ आपको कमिटमेंट मिल जाए, तो उसको प्रेजेंट टेंस में लेकर आ जाओ, तभी आपका टारगेट अचीव होगा कि आप ऑलरेडी कमिटेड हो, आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, आप ऑलरेडी मैरिड हो। अगर आप उस करियर को उस पोजीशन को अचीव करना चाहते हो, तो आप ऑलरेडी उस पोजीशन में हो, आप ऑलरेडी जनरल मैनेजर हो, आप ऑलरेडी सीईओ हो, आप ऑलरेडी सीए क्रैक कर चुके हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर चुके हो। सो प्रेजेंट टेंस में उसको मैनिफेस्ट करो, ओके? 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो आपका टारगेट है वो तभी अचीव होगा जब आप उसको खुद से, कहते ना कि उसको जीने लगोगे, उस टारगेट को जीने लगोगे, क्योंकि आप उस टारगेट को लेके बहुत पॉजिटिव हो, इमोशनली कनेक्टेड हो, लेकिन आपके इमोशंस में ये शो होता है कि क्या मैं वो अचीव कर पाऊंगा। आपको वो डाउट खत्म करना है। आपको अपने टारगेट को अचीव करने के लिए अपने माइंड को इस तरीके से सेट करना है कि आपके पास ऑलरेडी वो सब है। 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप जब अपने आप को उस टारगेट में ऑलरेडी रख दोगे कि हाँ, मैं इस पोजीशन में पहुंच चुका हूं। अगर आपका टारगेट है कि आपको आउट ऑफ स्टेशन या आउट ऑफ कंट्री जाना है, तो मैं ऑलरेडी उस सिटी में हूँ, ऑलरेडी उस कंट्री में हूँ, ऑलरेडी उस स्टेट में हूँ, राइट? और वही सब चीजें करते हुए, फील करते हुए आपका टारगेट अचीव होगा, ओके? कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो आपका टारगेट है ना, वो अचीव मतलब जिस तरीके से आप चाहते हो, कहते ना कि हम बहुत ही फाइन तरीके से उस पोजीशन में जाना चाहते हैं, मतलब हमसे अच्छा कोई ना हो, राइट? मैं अगर सीईओ बनना चाहता हूं तो मेरे से बेहतर कोई ना हो, या फिर मैं अगर एक अच्छा डांसर बनना चाहता हूँ, मेरा टारगेट है कि मैं एक अच्छा डांसर बनूं, एक अच्छा क्रिएटिव आर्टिस्ट बनूं, या फिर मैं मेरी मेरी जो मैरिज हो वो बहुत अच्छी तरीके से हो, लेविश तरीके से हो, ये मेरा टारगेट है। तो उसमें ना कहीं वो तभी पूरा होगा जब आप अपने आप को सबसे हट के इमेजिन करोगे कि आई एम द बेस्ट, और जो भी मेरे सराउंडिंग्स में है वो बेस्ट है, नो डाउट, बट आई एम द बेस्ट। तो जब आप अपने आप को बेस्ट में रखोगे ना, ऑटोमेटिकली आपका टारगेट बहुत क्लोज हो गया आप उसको अचीव करने के लिए, ओके? और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 9 मंथ्स 9 वीक्स 9 डेज भी हो सकता है गाइस, कुछ लोगों के लिए 6 मंथ्स एंड 6 डेज एंड 6 वीक्स में आप ये अपना टारगेट जरूर अचीव करोगे, ओके? नाउ वी विल सी यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं इस चीज में। यूनिवर्स, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके टारगेट को अचीव करने के लिए आप उनको क्या एडवाइस देना चाहते हैं? एस ऑफ पेंटिकल्स,
Seven of Swords, the Hierophant card, Ace of Swords. Back of deck is Six of Pentacles. So कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ये एडवाइस दे रहे हैं गाइस कि आप बैलेंस लेकर आओ, जैसे कि इमोशनली बहुत कनेक्टेड हो अपने टारगेट को लेके, लेकिन आपको ये चीज नहीं भूलनी है कि प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। और जैसा कि मैंने बोला कि प्रैक्टिकल तरीके से और इमोशनल तरीके से दोनों से आपकी करंट एनर्जी शो हो रही है, तो शायद ये भी यही मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि आपकी करंट एनर्जीज को आप मेंटेन करके रखो। आपका जो प्रैक्टिकल नजरिया है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए वो अलग होना चाहिए, इमोशनल तरीका अलग होना चाहिए। ओके, उसको बैलेंस करके रखो। ऐसा नहीं है कि टोटली इमोशनल हो जाओ टारगेट को लेके अचीव करने के लिए, या टोटली प्रैक्टिकल हो जाओ। दोनों का बैलेंस रखना है। कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स ये एडवाइस देना चाहते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। डिटरमाइंड हो रहे हो, उस टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकते हो और उसको जरूर अपनी जिंदगी में लेकर आओगे, बशर्ते आप पीछे मुड़ के देखना बंद कर दो। आपने जो अभी तक अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जो भी मेहनत की है ना, उसका भार आपने ले रखा है, ठीक है ना। ऑलरेडी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप वो टारगेट अचीव कर रहे हो और करोगे फ्यूचर में, राइट। बट जो चीजें पीछे रह गई है ना कि ओह अगर मैं ये कर लेता या कर लेती तो मैं जल्दी उस पोजीशन में आ जाता है, जल्दी उस टारगेट को अचीव कर लेता, उसको आप भूल जाओ। अगर आप उस चीज को बार बार अपने माइंड में लेकर आओगे ना तो वो डिले होता चला जाएगा। ओके, कहीं ना कहीं चेंज, हेरोफेंट कार्ड आया, सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अपने अप्रोच में थोड़ा सा चेंज लेकर आओ तो आपके टारगेट जरूर अचीव होंगे। कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल वे में आप जाने जाओगे, आपका जो टारगेट है वो डेफिनेटली ट्रेडिशनल वे में जरूर पूरा होगा। हो सकता है आप लोग लिटरली एक मैरिज में आपका टारगेट ऐसा हो कि आपकी मैरिज हो जाए ट्रेडिशनल वे में, या फिर ट्रेडिशनल वे में आप कोई चीज ओपन करो अपनी लाइफ में, या कोई ऐसा चीज जिसमें आप ट्रेडिशन को लेके आगे चल रहे हो, वो आपका टारगेट हो। और यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप अपने अप्रोच में थोड़ा सा चेंज लेकर आओ, अपनी थिंकिंग में थोड़ा सा चेंज लेकर आओ, डेफिनेटली आपके टारगेट आप अचीव होंगे। ओके, नाउ वी विल सी, बिकॉज इसमें जस्टिस कार्ड आया गाइस एंड हेरोफेंट कार्ड आया, सो पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, मेजर अखाना से कार्ड्स आए हैं, एंड ये क्लियरली शो हो रहा है यूनिवर्स के द्वारा कि आपको जस्टिस मिलेगा। आपके जो भी टारगेट्स है ना, उसको अगर आप विजुअलाइजेशन करोगे डेफिनेटली आप वो अचीव कर पाओगे। ओके, नाउ वी विल सी कि एंजल आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। ओ गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सी, मैंने जस्ट अभी बोला था कि यू नीड अ चेंज, आपके अप्रोच में आपको चेंज की जरूरत है, तो आपको यू नीड get more information, you need more information, okay, and be assertive। जो भी आप चाहते हो ना, जो भी आपका टारगेट है ना, उसको लेके असर्टिव हो जाओ, उसको लेके कॉन्फिडेंट हो जाओ। विजुअलाइजेशन स्टार्ट कर दो कि यस मैं इस पोजीशन में पहुंच चुका हूं, ओके, या मैं इस पर्सन के साथ ऑलरेडी लाइफ जी रहा हूं या जी रही हूं। ओके, रिकवरी। ओके, एक टाइम फ्रेम ले लेते हैं, ईयर फ्रॉम नाउ। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एंजल आपसे से आपके टारगेट्स डेफिनेटली अचीव होंगे। एंजल ने कंफर्म कर दिया, यस। ओके, एंजल आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आप कोई चीज अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में टारगेट, तो उसके लिए मोर इन्फॉर्मेशन लेकर आओ, गेट आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, एंड ईयर फ्रॉम नाउ डेफिनेटली यू विल अचीव योर टारगेट्स। 6 months बोला है, 6 weeks बोला है मैंने, 9 months और 9 weeks बोला है, और ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, सो ये डिपेंड करता है कि आप कितने करीब हो अपने टारगेट को अचीव करने में, ठीक है ना। बी असर्टिव, कॉन्फिडेंट हो जाओ अपने टारगेट्स को लेके, एंड रिकवर। हो सकता है कि अभी आप इमोशनली बहुत ज्यादा ड्रेन्ड हो उस चीज को लेके, तो आप रिकवर करोगे एंड देन आप अचीव कर पाओगे अपने टारगेट्स। सो दिस वाज योर रीडिंग कि आप अपने टारगेट्स कब अचीव करोगे, एंड आई होप आपको आंसर मिल गया हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू क्लेम दिस रीडिंग. And if you like this, then please do like and do subscribe my channel. Stay blessed. Take care. Bye bye.